वेलकम टू छू लो आसमान। हमारे साथ थी सलमा अजवर। अब हमारे साथ एक और पॉलिटिशियन यहाँ बैठी है और बड़ी मज़े की पॉलिटिशियन है, इरम फारूक, वॉइस ऑफ द सिविल सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सॉरी, मैं आपको इरम नहीं कह सकती, मैं आपको बीबी खाला। हाँ, मुझे बीबी खाला ही बोलो। हाँ, ये मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड की खाला है और मैं इनको बीबी खाला ही बोलूँगी जी। तो अब मुझे बताएं बीबी खाला, आप जी माँ, आप एक माँ भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं और ये माँ और बेटी बच्चों का रिश्ता कैसा होना चाहिए? मैं जो हूँ, पहले तो थोड़ा सा बता दूं कि मैं एक डिज़ाइनर तो डिज़ाइनर भी तो है और बहुत पहले से हूँ। हाँ। और बीबी के ही नाम से हूँ। बिल्कुल। फिर जी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पॉलिटिशियन भी आहिस्ता आहिस्ता बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने तो आपको उसी रूप में हमेशा आपने मुझे उसी रूप में देखा है, सोशल एक्टिविज्म और हर इश्यूज पे। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बात सच है कि हर एक्टिविटी में आगे आगे होती हैं। और कैसे मैनेज करती हैं मुझे बताएं, दोनों से पूछूंगी, सलमा से भी। मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होता अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो। और हाँ, तो कैसे मदद बने? तो वही तो अब बच्चे माशाल्लाह, अब ये लोग मुझसे पूछते हैं, मैं बोलती हूँ मेरे बेटा माशाल्लाह 18 इयर्स का है, फिर 15 इयर्स की बेटी है, फिर सबसे छोटी 10 की है। 10 की अभी वो नहीं, मुझे नहीं पता था उनको लाना, वरना मैं बेटी को ले आती सबसे छोटी। आपने टीवी पे तो मुझे बताना था ना। इतने अच्छा यंग लगती है, तो क्या? तो यही तो मेरा राज है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। माशाल्लाह। आई हैव ऑल द टाइम फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई किड्स एज वेल, जो जितना मैंने उनको टाइम दिया। और अब माशाल्लाह वो ये है कि कभी शुरू से मैंने उनको पढ़ाया नहीं है, वो खुद ही पढ़े हैं। अच्छा, वो खुद ही पढ़ते हैं, वो खुद उनके पीछे पीछे लग के खाने भी नहीं खिलाए हैं, वो खुद ही खाना खाते हैं। हाँ, हम एक ही दिन बने थे सच्ची में। नहीं, मैं भी नहीं। सलमा, आप ऐसी हो? पीछे पीछे भागना, खाना खिलाना। मेरे ख्याल में जितना फोर्स करेंगे उतना ये। मैंने तो अभी इंट्रो में ही कह दिया था, मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल ऐसी माँ नहीं हूँ कि मैं पीछे पीछे भागूंगा। और पता है जो मदर्स ऐसी होती हैं, उनके बच्चे वो थ्रू आउट डिपेंडेंट होते हैं अपनी मदर्स के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। इट्स बेटर कि बचपन से उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए ताकि वो खुद से ऑन देयर ओन हो जाएं। बिल्कुल। और ताकि फिर मदर्स भी कुछ कर सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती। दैट इज द ओनली रीजन आई एम इंडिपेंडेंट लाइक दिस। और होना भी यही चाहिए। हमारे यहाँ जो कुछ मदर्स है ना, वो जो बीबी खाला और सलमा, वो जो हाय हाय बच्चा गिर गया टेंशन में आ जाती है ना, या बच्चा भी टेंशन में आ जाता है। अच्छा, ये तो एक और है, एक और बड़ी मजे की, एक और बड़ी मजे की चीज है कि कॉल ले लेती हूँ फिर बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आमना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा। आमना, आज आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और मुझे दूसरी बात ये कहनी थी कि मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो जामे श्री का ऐड था, आज मैंने देख लिया आपके बच्ची को। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो जामे श्री का ऐड है वो आपके बच्चे हैं? अभी मैंने देख लिया। सब मेरे बच्चे नहीं है, सब मेरे बच्चे नहीं, सिर्फ ये वाला जो मेरा छोटा आइटम है ना, ये मेरे साथ है। बाकी वो 2 बच्चे किसी और के थे, लेकिन मुझे 3 बच्चों की माँ बनाया गया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची आप। थैंक यू। और आज आपके शो के उससे मुझे कुछ कहना है। हाँ, जरूर। मेरी जब तबीयत, मतलब जब मैं पैदा हुई हूँ तो मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। हाँ। मैंने मदर फीड भी नहीं किया, मुझे मेरी नानी ने पाला है। अच्छा। और अभी आप यकीन करें कि मेरी ट्विंस बेबीज थी। हाँ। अच्छा, मैं सुन रही हूँ। मतलब मेरी शादी भी हो गई, मेरी ट्विंस बेबीज थी, उसमें से जो बड़ी बच्ची है वो अभी भी मेरी नानी संभाल रही है। माशाल्लाह वो बहुत एक्टिव है। तो इसका मतलब हैप्पी नानीज डे होना चाहिए। मेरे लिए तो वो मदर ही है भाई। देखें, पालने, जो आपको पालता है, जो आपका ख्याल रखता है, जहाँ आप पलते बढ़ते हो, वही मतलब माँ का रोल जो अदा करे वही मदर है आपकी। मेरे लिए वही मदर है। और दूसरी बात ये कि हर रिलेशन एक अपनी अहमियत रखता है। हर रिलेशन मतलब बात है उसमें। बिल्कुल, मगर सबसे ज्यादा जो माँ बंदा जिससे अटैच होता है ना, वो माँ होती है। मैं जब से माँ बनी हूँ तो मैं अपनी नानी को और ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगी हूँ। ये होता और ज्यादा मेरे दिल में उनके लिए हो गया कि जिस तकलीफों से मैं बच्चा पैदा किया है, मैंने संभाला है, उसी तरह मेरी नानी ने भी संभाला है मुझे। सही है, ठीक है। और आपको पता है कि जब बच्चा मदर फीड नहीं करता है तो उसके लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, बिल्कुल। और उसकी कितनी केयर करनी पड़ती है जो मेरी नानी ने मेरी। सही। यहाँ पे मैं उनको कहना चाहूंगी, आई लव यू मम्मा, आई लव यू अम्मी, आई लव यू सो मच। बहुत अच्छा, बड़ा टची मैसेज है आपका। थैंक यू सो मच।
आमना बहुत मजा आ रहा है आपकी बेबी को देख के। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। बेबी जो मेरा अशर कर रही है ना इस वक्त। अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम वही भूल गए, क्या बात कर रहे थे हम। बच्चों को इतना ना पैम्पर करें कि वो बिल्कुल स्पॉइल होकर रह जाएं। वो चाहते हैं एक्चुअली। अच्छा बीबी खाला, आपकी मम्मा करती थी, अम्मी करती थी? भाई हम लोग तो माशाल्लाह 6 बहन भाई थे और मैं सबसे छोटी थी। मैं भी सबसे तो मैं हमेशा कहती थी आप, मैं तो निगलेक्टेड हूँ और आप लोग सब बड़ी बहनों को वो करते हैं और वो सब खूबसूरत थी और मैं इतनी खूबसूरत नहीं। हाय अल्लाह, बीबी खाला ये बातें ना करें प्लीज। मैं कहती थी क्या चाह रही हैं? लेकिन मैं सोन बन गई ना। बीबी खाला की I was the ugly duckling. I was the अच्छा मैं ugly आपको एक duckling. मजे की बात बताऊं, ये होता है सलमा, हम 4 बहनें, ठीक है, मैं सबसे छोटी हूँ, मैं नालायक तरीन, ना पढ़ने में ध्यान, हर वक्त कुट्टे खा रही हूँ, पापा से भी अम्मी से भी, कोई मेरा ध्यान नहीं। आज मेरी बहनें सारी कहती हैं कि हमें देखो, हमने मास्टर्स कर लिए, बीए करके हम इतना पढ़े, इसने इंटर पास, देखो कितनी अकल इसकी हो गई और कहाँ ये जाके इसकी कितनी फेमस हो गई होगी। तो बात ये होती है कि हम, मुझे भी लगता था मैं बड़ी निगलेक्टेड हूँ। आपको लगता था? अच्छा मैं तो बीच में थी। आई थिंक बीच वाले वाकई निगलेक्टेड होते हैं। बीच वाले भी यही सोचते हैं। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द एल्डर वन हैज ऑब्वियसली सारी अटेंशन मिल चुकी है, हाँ, सही, क्योंकि बड़े थे, पहले थे। दूसरे की कोई इम्पोर्टेंस नहीं। दूसरा जो है वो रह गया। उसके बाद जो सबसे छोटा होता है, क्योंकि वो सबसे छोटा है तो वो बस बेचारा ज्यादा तो बट ये है कि हाँ मैं सबसे छोटी थी 7 साल के लिए, so I enjoyed it for 7 years. चलो ये अच्छी बात है, सलमा के 7 साल। लेकिन एक बड़ी फैमिली जो होती है ना, जब सब लोग साथ होते हैं, उनके साथ मजा आता है ज़्यादा बिकॉज आप माशाल्लाह, और जो पेरेंट्स के लिए भी अच्छा होता है बिकॉज वो काफी दिनों तक आपके साथ होते हैं, बता एक करके सबकी शादियां हो जाती हैं। सही, बिल्कुल। लास्ट वन। अब हम जरा आ जाते हैं, थोड़ी सी जरा मसाला भी तो डालना होता है शो में। सलमा और बीबी खाला दोनों से मैं पूछूंगी कि जो माओ को ये एक प्रॉब्लम हो जाती कि जी साढ़े बच्चे दूर हो गए ने, ते बेटे हमसे दूर हो गए और हमसे नहीं, अब बीवियाँ आ गई हैं, क्या रीज़न हो सकती है? मैं अपना रीज़न बाद में बताऊंगी, आप मुझे बताएं क्या होता है। हाँ, वही अभी हम बात कर रहे थे सारी बातें कि जो मदर्स होती हैं बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं टुवर्ड्स देयर सन्स। तो आई फील कि अब हम लोग की जो जनरेशन है, हम लोग उस पे आ गए हैं कि मैं तो ये चाहूँगी कि जब मेरा बेटा शादी करे वो पहले दिन सीधा बहू को अपने घर ले जाए। बहुत अच्छी ख्याल, या वो सीधा अपने घर ले जाए, वो ज्यादा लव रहेगा। और जब डॉटर इन लॉज आया करेंगी मदर के पास, तो वो बिल्कुल मदर की तरह उसको चाहेगी, बिकॉज वो आ रही हैं, जा रही हैं, और मदर इन लॉ भी उसको बहुत प्यार से लेगी। बिल्कुल। तो जो मदर्स, मतलब हमारी अपनी मदर्स को भी हम लोग यही कहते हैं कि नो इश्यूज मामा, कोई बात नहीं है कि अगर बहू ले कुछ, वो भी आपकी बेटी है। बिल्कुल। और क्या, और फिर ऐसी नंदे होंगी तो फिर क्या होगा? फिर वो लोग पता ही नहीं चलेगा कि हम रहे कहाँ। हाँ, बिल्कुल। बाकी ऐसा ही रिलेशन। हाँ सलमा, आई थिंक वही है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट आप जब जाते हैं तो आई थिंक एक ऑटोमेटिकली आगे से ऐसा लगता है जैसे मदर इन लॉ थ्रेटन होती हैं आपके, है ना? बिकॉज एक तो लड़के हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अम्माओं के आंख का तारा होते हैं, क्योंकि मेरे भी छोटा भाई है। तो बहुत ज़्यादा होते हैं एंड उनको ऐसा लगता है ये एक ही हमारी ज़िंदगी में असासा है विच वी विल हैव फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स, विच इज़ गोइंग टू बी आवर फ्यूचर सपोर्ट सिस्टम एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो एक ऑटोमेटिक थ्रेट फील होती है। सही कि अच्छा अब घर में भी इंटरफेरेंस है तो फलां चीज़ में भी है। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस स्पेस दें, ताकि स्पेस दें। और मेरा ख्याल है कि एक ही रीज़न होती है कि अगर आप बेटे को पहले आप इतना सब कुछ दे रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम बहू आती है तो आप कहते हैं नहीं हर चीज़ रोक लो इससे। ये करने से फिर बहुएं आपको दूर नहीं करवाती। मेरे ख्याल से बेटों की अगर माओं से थोड़ा सा गैप आ जाता है तो वो यही रीज़न होते हैं कि चिक चिक बक बक से बचने के। आई थिंक हाँ कंपटीशन। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे टू यू। थैंक यू जी, मेरा पहला सवाल तो ये है कि मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो सब वर्किंग वुमेन होती हैं, जैसे आप भी शोबिज़ में हैं, जी जी, आप ये बताएं कि वर्किंग वुमेन के लिए अपने बच्चों को आप कैसे टाइम देती हैं? आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे निगलेक्ट होते होंगे? ये सब जो आपके साथ आपके गेस्ट बड़ा मजे का, इसके ऊपर मैं आपको जवाब दूंगी और बीबी खाला और सलमा भी देंगी, ठीक है? अच्छा, और एक सवाल और है जी।
वो ये है कि आपकी मदर और मदर इन लॉ दोनों जो हैं, आपके दोनों के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं? ठीक है, मतलब आपने उसमें कुछ डिफरेंस रखा हुआ है या आप अपनी मदर इन लॉ को भी अपनी मदर की तरह ही treat मैं करते हैं? अभी आपको इसका जवाब देती हूँ। और कुछ पूछेंगी? नहीं, थैंक यू। Thank आपकी you बेटी so बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वर्किंग वुमन से Okay. पहले मैं स्टार्ट हाँ, कर sure, go या ahead. पहले आप लोग? वो एक्चुअली ये वही सवाल है जो अभी हमने जिसका को बात करी है कि अगर वर्किंग वुमेन जो होती है, अब जैसे टाइम के साथ आपका हर चीज़ हो जाती है। जब शुरू में बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं तो वो डेफिनेटली हेल्प, पाकिस्तान में तो बहुत हेल्प है। बहुत help है, मैं बाहर रही हूँ, बाहर मुल्कों में रही हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से बच्चे पलते हैं। बिल्कुल, वो असली वर्किंग वुमेन होती है, वो सही होती क्योंकि उसको हर चीज़ खुद करनी है। यहाँ तो भाई आपको हेल्प मिल जाती है, इवन सपोर्ट होती है आपकी फैमिली की। वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता सपोर्ट। सो आई फील कि यहाँ वाले तो बहुत अच्छे हैं और वो रहें। मैं तो कहती हूँ अगर ससुराल में रह सकते हैं बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो वर्किंग वुमेन अकेला रहना प्रेफर करती है तो फिर उसको डेफिनेटली हेल्प चाहिए होती है। और वो टाइम मैनेजमेंट के साथ वो अपने बच्चों, और बच्चे भी आई थिंक एक एज पे जाके वो रिस्पेक्ट देते हैं अपने बच्चे मदर्स को, कि उनकी मदर्स ने इतना काम किया, इतना अचीव किया लाइफ में कि व्हाई नॉट, दिस इज द रिस्पेक्ट दे गेट फ्रॉम देयर किड्स। बिल्कुल सही कह रही हूँ जी सर। आई थिंक मेरा बहुत एक क्लियर कट था। माय मदर वर्क, मगर अम्मी ने काम करना शुरू किया था जब हम कोई 7 साल के हो चुके थे। अच्छा, तो मैंने एक अपना रूल बनाया था अपने लिए खुद, जब फातिमा हुई थी, कि जिस दिन ये बोलना शुरू करेगी उस दिन आई विल गो बैक टू वर्क। ठीक है, बिल्कुल। जब तक ये नहीं बोली, जब स्कूल मैंने गोइंग गई या कुछ नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल सही किया। बिकॉज एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं घर आऊँ तो ये मुझे बता सके कि इसके सारे दिन में क्या हुआ। बिल्कुल, ताकि मुझे पता हो, मुझे किसी और सोर्स पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, आई ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट दैट एक्टिंग इज समथिंग कि अगर महीने में कर रही हूँ तो 15 दिन है, और अगर 15 दिन है महीने में तो वो गैप्स के साथ है। ठीक, बिल्कुल। सो दे गेट टाइम। अच्छा, You want to अब sit मैं up? आपको बताती हूँ। Okay. कि बहुत लोगों का कंसर्न क्वेश्चन होता है कि उनको लगता है हमारे यहाँ जो एक बन गया हुआ ना इमेज है कि मीडिया में है औरत तो भाई इसके पास तो टाइम ही नहीं होगा, तो फैशनों में लगी होगी या इसके पास टाइम नहीं होगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं जब मीडिया में नहीं थी, मैं टीचर थी, तब मेरे पास बहुत टाइम होता था। लेकिन मैं इतनी केयर फ्री थी, तब शायद मुझे नहीं फील होता था कि मैंने अपने बच्चों को यहाँ लेके जाना है, मैंने इनको इधर लेके जाना है, इस इवेंट में लेके जाना है। जब से मैं मीडिया में आई हूँ, मेरी एक अंदर की जो है कि मुझे होता है नहीं, मेरे बच्चों को टाइम चाहिए। तो कोई ना कोई ऐसा टाइम, कोई ना कोई चीज़, पूरी दिन में कोई ना कोई ऐसा टाइम होता है, मैं अपने बच्चों को पार्क भी ले जाती हूँ, मैं अपने बच्चों को मैकडॉनल्ड्स तक ले जाती हूँ। और ज़रूरी नहीं आप रोज़ बच्चों को कहीं लेके जाएं, लेकिन साथ बैठ गए, मूवी देख ली, बातें कर ली। लेकिन जो मीडिया वाले होते हैं या वर्किंग वुमेन होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं और अलग से आउट ऑफ द वे जाके बच्चों के लिए करती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक गिल्ट होती है कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो मदर्स समझती है ना कि हर वक्त थ्रू आउट बच्चों के साथ रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपको क्वालिटी टाइम